सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो है करने वाले हैं एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है हमारी रिप वैन विंकल की। ठीक है, चैप्टर को हम स्टडी कर चुके हैं इन डिटेल में। एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व। तो पहला है हमारा फन विद न्यू वर्ड्स। जो न्यू वर्ड्स हमने चैप्टर के अंदर सीखे हैं, जो वर्ड्स कुछ हमने देखे हैं, हमें जस्ट यहाँ पे उसके रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें देखनी है। तो here we have question number first. Circle the correct meaning of the given words. ठीक है ना, करेक्ट मीनिंग जो होगी, नीचे जो दिए गए वर्ड्स हैं, जिस तरह आइडल डवे है, इसका जो करेक्ट जो मीनिंग होगी हमें उसको सर्कल करना है। यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। आप इसके लिए मे बी आपको जो है डिक्शनरी की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो जहाँ पे डिक्शनरी में खुद ही हूँ तो आई न्यू किस वर्ड का क्या मतलब होगा? आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे का क्या मतलब होगा? वेस्टेड हुआ, ज़ाया करना। रेस्टेड हुआ, क्या करना? रेस्ट करना। एंड एडमायर्ड का मतलब होता है तारीफ करना। आइडल्ड अवे का मतलब होता है इसी तरह से वेस्ट करना। ठीक है ना, तो हमें सर्कल करना था तो हम इसको करेंगे सर्कल। तो पहले को हमने कर दिया इस तरह से सर्कल। ठीक है, एक ही बार करना। देन यू हैव नेक्स्ट वर्ड जो आपका है कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब होता है लगातार। कॉफी का मतलब होता है जो हम पीते हैं कॉफी। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई चीज बिल्ड करना। ठीक है ना, कोई चीज बनाना, जिस तरह से हम मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है धीरे धीरे। तो कंस्टेंट का मतलब होता है मुसलसल, लगातार। ठीक है ना, एट सेम पेस। तो इसके साथ किस वर्ड की मीनिंग मिलेगी? स्टडी की। कंस्ट्रक्ट और कॉफी की नहीं मिल रही, तो स्टडी जो है इसकी मीनिंग के करीब आ रहा है, तो हम लिखेंगे स्टडी को करेंगे हम इस तरह से सर्कल। देन यू हैव कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। डॉग का मतलब है कुत्ता। ठीक है ना, दो डॉग कंपेनियन है जहां पे रिप वैन विंकल का। मगर हमें क्या बताना है? हमें बताना है करेक्ट मीनिंग। ठीक है ना, तो कंपेनियन का डॉग तो पार्टनर है, उस रिप का डॉग पार्टनर था वल्फ। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान, जिसको हम जानते नहीं है। पार्टनर का मतलब होता है साथी। अब कंपेनियन का क्या मतलब होगा? साथी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो जहां पे पार्टनर को हम करेंगे सर्कल। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को जो है, किसी चीज को मतलब अंदाजा लगाना, किसी चीज को समझना कि ये चीज जो है होने वाली है। जिस तरह से ऊपर रिप ने जो है पहाड़ पे जाकर ये अंदाजा लगाया था कि अब अगर वो नीचे जाएगा तो शाम हो जाएगी। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड बात को समझना। टू सेट फ्री किसी को आज़ाद करना। रियल या सही, क्या होगा इसका मतलब? होगा इसका मतलब रियलाइज का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना, बात को समझना कि अब ये चीज़ जो है इस तरह से। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है ना, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। जिस तरह सीढ़ियों से हम नीचे आएंगे तो बोलेंगे डिसेंड कर रहे हैं। सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे असेंड कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जाएंगे बोलेंगे असेंड कर रहे हैं। पहाड़ से नीचे उतरेंगे कहेंगे डिसेंड कर रहे हैं। तो डिसेंड का क्या मतलब होगा? ठीक है, टू नॉट सेंड। ठीक है ना, टू बी डिसेंड, टू मूव डाउन। टू मूव डाउन इसका होता है मतलब कि नीचे आना। ठीक है ना, नीचे की तरफ आने को हम कहते हैं डिसेंड। टू बी डिसेंट। डिसेंट का मतलब है कि आदमी जो है अच्छे से रखे। टू नॉट सेंड, किस चीज़ को ना भेजना, तो मीनिंग कौन सी होगी? टू मूव डाउन। देन वी हैव बैरल। बैरल होता है हमारे पास एक ऐसा कंटेनर। ठीक है ना, ये स्टील लकड़ी वगैरह का होता है। तो हमें बोल रहा है एक वुडन कंटेनर है, ये एक वुडन का जो है बर्तन जैसा है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना, म्यूजिक जिससे बजाते हैं, जिस तरह से हमारे पास तबला होता है या जिस तरह से हमारे पास हारमोनियम होता है। ठीक है ना, बाजा होता है। ए बैग या एक बैग है। तो बैरल का क्या मतलब होगा? एक कंटेनर है, एक बर्तन है, किसका? वुडन का। चाहे वुड का हो, स्टील का हो, जिसका भी हो, तो बैरल का मतलब है बर्तन। ठीक है ना, इस तरह से होती है हमारी बैरल, इस तरह से ये वाली। ठीक है ना, देन कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, कंटेंट्स का मतलब होता है हैप्पी होना। ठीक है ना, द इंग्रेडिएंट्स, द इंडेक्स ऑफ ए बुक। ठीक है, तो जस्ट आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको जहाँ पे भी जो है इसके आंसर्स आपको हमने लिख के रखे हुए हैं। ठीक है ना,
तो जिस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह मैंने राउंड करके रखे हैं, बट आई थिंक यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो थर्ड वाला है वो आया नहीं है। जस्ट ये PDF जो है आप रेफर कर सकते हैं। तो कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारी बुक होती है, बुक के शुरू में जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बुक के शुरू में एक चीज़ लिखी रहती है कंटेंट्स, फिर लिखा रहता है चैप्टर फर्स्ट इस पेज पे है, चैप्टर सेकंड इस पेज पे है, यहाँ पे पेज नंबर होता है, यहाँ पे चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर थर्ड का नाम यहाँ पे पेज नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कंटेंट्स। तो क्या मतलब होगा, द इंडेक्स ऑफ ए बुक, एक बुक के इंडेक्स को हम कहते हैं कंटेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो है न्यू वर्ड्स जो हमें सर्कल करने थे, इनका मतलब समझना था तो हमने कर दिए। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स। बॉक्स के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं, जिस तरह से ग्रिजल्ड है, एस्टॉन्स्ड है, फुट हिल्स है, स्ट्रोक्ड है, फेमिलियर है, ठीक है ना। मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, हमें जो है इन जो वर्ड्स है इनको अपनी मीनिंग्स के साथ जो है जोड़ना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी, आप जो है डिक्शनरी भी इसके लिए यूज कर सकते हो। चलिए, नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन, फुट हिल्स का मतलब होता है किसी पहाड़ के नीचे वाले साइड में, नीचे वाले साइड में होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फुट हिल्स। तो पहली डैश के अंदर क्या आ जाएगा, फुट हिल्स, ठीक है ना। देन विद ग्रे हेयर, विद ग्रे हेयर मतलब जिस आदमी के थोड़े सफेद बाल होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ग्रिजल्ड, GRIZLED, ग्रिजल्ड, ठीक है ना। टू रब जेंटली, टू रब जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे से किसी चीज को जो है रब करना, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक्ड, STROKED, स्ट्रोक्ड, ठीक है। देन टू बी वेरी सरप्राइज्ड, मतलब अचानक से जो होना, क्या हो जाना, हैरानगी होना, हैरानगी होना हम क्या कहते हैं इसको, ये होगा एस्टोनिश्ड, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड। देन नोन टू यू, ठीक, किसी चीज को जब आप जानते हैं उसको हम कहते हैं फेमिलियर होना, फेमिलियर होना, ठीक है ना। तो जो थे हमें जो है मीनिंग्स इनके करेक्टली जो हमने यहाँ पे मैच कर दिए, ये वाला हमारा हो गया। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स रीड। आई थिंक यहाँ पे हम जो है ब्रेक लेके फिर इसको कंटिन्यू करें। हाँ, कोर्स हम ब्रेक लेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स रीड को हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे ताकि बच्चों को ईजिली जो है दिक्कत ना हो एक लंबी वीडियो में। बट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं एंड लाइक करें।